नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिम रक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है जनरल नॉलेज के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो स्टूडेंट्स किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एचएएस, पटवारी, नेब तहसीलदार, उन सबके लिए ये मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेला कहाँ लगता है। आज का 19 मॉक टेस्ट पेपर है, 18 हम लगा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो वह भी देख लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिंजर मेला। तो मिंजर मेला जो है कहाँ पे लगता है, ऑप्शंस देखिए और स्टूडेंट्स मुझे बताइए अभी कमेंट सेक्शन में कहाँ लगता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चंबा जिले में लगता है। अगर मिंजर मेला की बात करें, इसकी रिगार्डिंग और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, तो ये किस महीने में लगता है, तो याद रखना है अगस्त महीने में लगता है, ठीक है, अगस्त महीने में लगता है। अगर पूछा जाए कि आरंभ किन्होंने करवाया था, तो साहिल वर्मन ने करवाया था, ये भी याद रखना है। आरंभ किन्होंने करवाया था, साहिल वर्मन ने करवाया था। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर और कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं वो भी आपने याद रखना है। तो सूही मेला, ठीक है, सूही, और एक मणि महेश, ठीक है, ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सूही मेला और मणि महेश मेला जो है ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है। एक तो आपको मिंजर मेला पता चल गया, और ये किस महीने में लगता है, अगस्त, और आरंभ किन्होंने करवाया था, साहिल वर्मन ने, ठीक है। तो बी सी डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इनमें जो है कौन से इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं। तो शिमला में यदि पूछा जाए कि सीपी मेला कहाँ लगता है, तो शिमला में लगता है, ठीक है। पत्थर का खेल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो शिमला में, ठीक है, पत्थर का खेल शिमला में। यदि पूछा जाए कि फाग मेला कहाँ लगता है, तो शिमला में लगता है, ठीक है। लवी मेला शिमला में लगता है, ठीक है। रोहड़ू मेला तो शिमला में लगता है। ये सारे मेले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, अभी नोट कर लेना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर कौन से मेले जो है इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक तो मैं आपको बता दूँ कि फुल एज उत्सव जो है ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, फुल एज, ठीक है। फुल एज जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है। एक गोची उत्सव, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है आपने छोड़ने नहीं है, याद करने हैं। एक और बता देती हूँ, लोसर, ठीक है, आपको ये देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये जो है बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। लोसर ये जो है उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं, ठीक है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपने याद रखना है डल मेला, ठीक है, ज्वालामुखी मेला, ठीक है, ज्वालामुखी। और आपने याद रखना है यदि पूछा जाए कि कालेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो कालेश्वर मेला भी कांगड़ा में लगता है, ठीक है। कालेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो वो भी कांगड़ा में लगता है, ठीक है। नागनी मेला की बात करें तो वह कांगड़ा जिले में लगता है, और कहाँ पे लगता है, नूरपुर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सहायक नदियाँ जो है मुख्यतः 5 नदियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं वो आपने छोड़नी नहीं है, और उसकी सहायक नदियाँ बार बार रोज रिवाइज करनी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। स्पीति नदी की बात करें तो सहायक नदी किसकी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सतलुज यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। सतलुज नदी की ये सहायक नदी है। अगर बात करें सतलुज नदी की तो इसकी सहायक नदियाँ और कौन सी है, तो आपने याद रखना है बसपा, ठीक है, बसपा और नोगली, ठीक है, नोगली, और एक सवां, ठीक है। ये सारी जो है इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, आपने इनको लिख लेना है और अभी याद कर लेना है, ठीक है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी की कौन सी जो सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है, बादल, ठीक है, बादल, सियूल, सियूल, वैरा, ठीक है, वैरा, तांत, तांत, और गिरी, गिरी, ये जो है इम्पोर्टेंट है। गिरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सियूल जो है, और ये दोनों जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड है, ठीक है, इनको आपने छोड़ना नहीं है, लर्न कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन पे आपको चिनाब दी गई है, तो चिनाब की कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है मियार नाला, मियार नाला, और एक है आपका सेंचर नाला, ठीक है, सेंचर नाला, ये आपने याद रखना है, ठीक है, मियार नाला और सेंचर नाला। नेक्स्ट है आपका ब्यास। देखिए ब्यास की जो है
ये जो सहायक नदियाँ हैं ना, इसकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सारी की सारी जो है इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड हो चुकी है। देखिए ब्यास नदी की कौन सी है? पार्वती। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि पार्वती की इसकी सहायक नदी है तो व्यास नदी की, ठीक है। उहल किसकी है? व्यास नदी की, ठीक है। हुरला, ठीक है, हुरला याद कर लेनी है। सैज, ठीक है, सैज। सुकेती, ये आपको बहुत बार देखने को क्वेश्चन मिले होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। सुकेती और लूनी। बाणगंगा, ठीक है, बाणगंगा अगर आपने चेक करना हो तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिले ही होंगे। अगर आपने पेपर दिए होंगे प्रीवियस तो उसमें आपको ये सारी की सारी जो है बार बार रिपीटेड मिलेंगी, ठीक है। बिनवा, चक्की और गज ये जो है बहुत बार आपको देखने को मिली होगी, इनको आपने छोड़ना जी है। पार्वती, उहल, हुरला, सैज, सुकेती, लूनी, वानगंगा, बिनवा, चक्की, गज ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, हमेशा जो है 1 नंबर आपको इसका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सहायक नदियाँ जो है चारों की पढ़ ली, ठीक है। सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास ये जो है हिमाचल प्रदेश की मुख्यतः 4 नदियाँ बताई गई हैं। आपको पता है 5 नदियाँ हैं और जो 5th नंबर की है वो कौन सी है? तो यमुना है। कौन सी है? यमुना है। अब आपने मुझे इसकी सहायक नदियाँ जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। ये वाली चारों की आपने यहाँ पे देख ली, अब 5वीं की जो है आपने मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है चंबा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कांगड़ा जिले के संस्थापक कौन थे, तो कांगड़ा जिले के संस्थापक कौन थे? तो सुशर्मा चंद, ठीक है, सुशर्मा चंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि संस्थापक आपने याद रखना है। चंबा के साहिल वर्मन, ठीक है, चंबा के साहिल वर्मन थे। ये दोनों जो है आपने याद रखने हैं, ठीक है। कुल्लू के तो विहंग मणिपाल, नोट कर लेना आपने। कुल्लू के कौन थे? तो विहंग मणिपाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इनको आपने लर्न कर लेना है। मणिपाल आप ही नोट कर लें, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊना जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो जज्वा दून, ठीक है, जज्वा दून इंपॉर्टेंट है और आपने याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है कौन थे? तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, भारत के जो थे पहले राष्ट्रपति थे। ये भी आपने नोट कर लेना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पहले राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन पे दिया गया है S.B. सिन्हा, तो आपने याद रखना है ये कौन थे? तो वायसराय कार्यकाली परिषद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। कर्नल J.K. बजाज जो थे वह कौन थे? तो साउथ पोल तक पहुंचने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है, साउथ पोल तक पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर अब आप सबसे पहले ढूंढोगे कुल्लू कहाँ पे है। अक्सर हमने उद्गम स्थान में पढ़ा था ना कि कुल्लू जो है इसका उद्गम स्थान है, व्यास कुंड और रोहतांग दर्रा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कांगड़ा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो कुल्लू तो नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है कांगड़ा करेक्ट है, ये कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि व्यास नदी की बात करें तो ये कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है, कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। आपने याद रखना है, यहाँ पे 2 जिले बता दिए आपको, एक कांगड़ा ऑप्शन नंबर बी जो आपने टिक लगाया और एक कुल्लू, ठीक है। अब और कौन से जिले आपने याद रखना है जिसमें ये बहती है? एक मंडी, ठीक है, एक मंडी और एक आपने याद रखना है हमीरपुर, ठीक है, ये भी दोनों आपने याद कर लेने हैं। इनमें से आपको दिखे तो आपने वहाँ पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है महान धर्मगुरु पद्म संभवे ने कौन सी शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो किस शताब्दी में किया था आपने बताना है। तो ऑप्शंस देखिए और बताइए 6 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 3री शताब्दी में, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का रामपुर शहर किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सतलुज नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? तो बताइए, ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है पंडोह जो है करेक्ट आंसर है और ये मंडी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन, वाइल्ड फ्लावर हॉल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 9 क्वेश्चन का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, शिमला। ठीक है, शिमला आपने याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यास गुफा जो है कहाँ पर स्थित है, तो वह है बिलासपुर में। ठीक है, वह है बिलासपुर में। तो व्यास से व और बिलासपुर से आपने वह याद रखना है। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो आपने याद रखना है बिलासपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुरी सिंह संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, बुरी चमका ऐसे आप याद रख सकते हैं, बुरी चमका चंबा में। ठीक है, और इसी के साथ आपने याद रखना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो वह है डरोह स्थान पर। ठीक है, डरोह स्थान पर, और वह पड़ता है जिला कांगड़ा में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पुलिस से डरोह स्थान आपने इस तरीके से याद रखना है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो डरोह स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शिमला जिले में। ठीक है, और भी याद रखनी है आपने, तो तानू जुब्बल जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है। तानू जुब्बल जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो भी शिमला में स्थित है। ठीक है, कराली भी आपने याद रखनी है, ये भी कहाँ पर है, तो शिमला में स्थित है। गढ़कुफर कहाँ पर है, तो ये भी शिमला में स्थित है। ये सारी आपने याद रखनी है। ठीक है, चंबा जिले की बात करें तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं बता रही हूँ, खजियार झील चंबा में। ठीक है, घड़ासरू, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। लामा, चमेरा, ये सारी जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, चमेरा, मणिमहेश झील और महाकाली, ये सारी जो है इम्पोर्टेंट है, आपने नोट कर लेनी है और याद कर लेना है। ये जो झीलें हैं ना चंबा जिले की, ये बार बार देखने को मिलेगी, लामा झील, खजियार झील, घड़ासुर, मणिमहेश, ये सारी रिपीटेड है। ठीक है, इनको आपने याद ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे कुल्लू दिए गए हैं, तो कुल्लू पे यहाँ पे कौन सी इम्पोर्टेंट है, तो भृगु आपने याद रखनी है, और एक मन्नतलाई। ठीक है, मन्नतलाई, और एक और याद रखनी है सरवालसर। ये सारी जो है इम्पोर्टेंट है। एक और याद रखनी है दशहर, ये चारों आपने याद रखनी है। कुल्लू में भृगु, मन्नतलाई, सरवालसर और दशहर, ये सारी जिले आपने नोट करके इनको क्वेश्चन के साथ ही याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका जिला यहाँ पे डी पे कांगड़ा दिए गए हैं, तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। करेरी, डल और पोंग, तीन ही आपने ये तीनों याद कर लेनी है। ठीक है, पोंग, ठीक है, ये तीनों आपने याद करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ आपको और 3 जिले जो दिए गए थे, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा और शिमला की, और भी आपको कुछ जिले मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, इनको आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई? तो किसने बनाई भारतीय राष्ट्रीय सेना? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, मसरूर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए और बताइए 12 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कांगड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 8वीं सदी के लगभग करीब ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कोनप गोपा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कोनप गोपा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देखिए और बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है लाहौल स्पीति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन है गसोता मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ऑप्शंस देखिए और बताइए किस जिले में लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमीरपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
15 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जुकारो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंबा की पांगी घाटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवकिला धरला कहाँ है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए और बताइए। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन, बहुपति विवाह कौन सी जनजाति में होता है? ऑप्शन देखिए और बताइए 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है टोडा जनजाति यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जाट जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन और सी डी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है हांगरंग घाटी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद 1957 टेरिटोरियल काउंसिलिंग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए और बताइए। यहाँ पर 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर करम सिंह जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में किन आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, चारुदत्त और वसंत सेना नामक नंगलवधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 21 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वृषकटिकम। वृषकटिकम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस शहर राजा को कनिगी से जुड़ी किंवदंतियों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर 22 का जो राइट आंसर है वह है सेंगुतवन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशांत महासागर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रशांत महासागर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के केवल एक अभिलेख में उसे मगध का राजा बताया गया था, वह कौन सा अभिलेख है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन सा अभिलेख है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाबरू अभिलेख जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मैत्रक वंश की राजधानी थी, तो ऑप्शन देखिए क्या राजधानी थी? तो यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बल्लवी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शंस देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें। तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, बुल्लर झील। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है दूसरी झील है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है आपने बताना है। ऑप्शंस देखिए और यहाँ पे सी और डी भी ऑप्शंस देख लीजिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केरल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक अधिकार जो है किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा 28 का? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए, 45वें संविधान संशोधन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कब पास किया गया था? तो 1976 में ये पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद क्या जोड़े गए थे? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑप्शंस देखना है और इसका आंसर बताना है। तो क्या जोड़े गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे बताइए इसका क्या आंसर है। 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपका देखते हैं होमवर्क। होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं आपने बताने हैं। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोनों क्वेश्चन के आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, होमवर्क और मार्क्स दोनों बताने हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हिम रक्षक चैनल पर आपको डेली मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।